हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स, जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। ठीक है, थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस आपको देंगे। सांख्यिकी बोलते हैं बेसिकली। ये टॉपिक तो बीएससी सेकेंड ईयर का है। ठीक है, साथ में ये बीएससी थर्ड ईयर के बीएड में भी ये आता है। ठीक है, तो आप इसको देख लेना अच्छे से। 2 यूनिट बनती है आपकी, अच्छी यूनिट बनेगी, आपको अच्छे से समझ आएगा। जहाँ पे डाउट होएगा तो आप बता देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सांख्यिकी क्या होता है? ठीक है, चलो सुनो। तो सांख्यिकी अपने पास क्या है कि ये अपने पास, अगर मैं बताऊँ आपको, एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिक डाटा इज कॉल्ड स्टैटिक्स। ठीक है, कि जो न्यूमेरिक डाटा होता है, जो अपने पास नंबर होते हैं, उनका एनालिसिस करना अपने पास क्या है? स्टैटिक्स। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है? एनालिसिस of numeric data is called statics। ठीक है, ये अपने पास क्या है? स्टैटिक्स। अब इसको अपने क्या कहें कि ये स्टैटिक्स और क्या अपने पास। ठीक है, तो और अपने इसको समझ सकते हैं कि इसको अपने और भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके द्वारा अपने जो नंबरों को अरेंज कर सकते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके साथ ही उसको समझ सकते हैं, और कोई भी उसकी समझ के आधार पर अपने डिसीजन भी ले सकते हैं। ठीक है, तुम एक डेफिनेशन इसकी और लिख सकते हैं अपने पास, वो है अपने पास और ए सेट ऑफ कंसेप्ट, रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, और अपने पास क्या है? ये प्रोसीजर का सेट है। थोड़ा सा देखता हूँ, रुको एक मिनट। प्रोसीजर फॉर organize एनालिसिस एंड अंडरस्टूड डाटा। ठीक है, बस इतनी आप इसके साथ स्टैटिक्स को समझ सकते हैं कि न्यूमेरिक की या सांख्यिकी क्या है, कि ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसके अंदर अपने जो डाटा होता है, जो संख्यक नंबर्स होते हैं, उनको एनालिसिस कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। ठीक है, इस न्यूमेरिक डाटा को समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, उसके द्वारा अपने कंसेप्ट बना सकते हैं, रूल बना सकते हैं, और कोई भी प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ में अगर लिखूं, ठीक है, इसके साथ लिखूं अपने पास क्या, कि उसको ऑर्गेनाइज, और अपने इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं? उसको अंडरस्टूड, और उसके बेस पर अपने जो भी डिसीजन है वो बना सकते हैं। ठीक है, मेक्स डिसीजन। तो अपने पास एक अच्छी डेफिनेशन हो जाएगी इसकी स्टैटिक्स की। ठीक है, तो स्टैटिक्स ही मेनली नंबर्स ही है, नंबर्स का खेल है। इसके थ्रू अपने फिजिक्स को समझते हैं। अब अपने बात करते हैं जो स्टैटिक्स के साथ, इसको समझने से पहले अपने प्रोबेबिलिटी को समझना पड़ेगा, यानी प्रायिकता को समझना पड़ेगा। तो प्रायिकता क्या होती है, तो वो भी देख लें आप। ठीक है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जिसको अपने बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता। थोड़ा सा थोड़ी सी राइटिंग को अंडरस्टूड करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है राइटिंग में, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसके साथ फ्रेंडली नहीं हूँ। ठीक है, धीरे इसके साथ फ्रेंडली हो जाऊँगा तो आपको इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, प्रायिकता की बात करें तो सबको पता है प्रायिकता एक तरह की अपने पास क्या है? संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। इसको अपने शो करते हैं पी के द्वारा। ठीक है, पी के द्वारा, जिसके ऊपर अपने लिख सकते हैं कि यहाँ पे होता है कि अनुकूल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम, और उसके साथ अपॉन में उसके होता है कुल परिणाम।
कुल परिणाम, ठीक है। और अगर मैं इंग्लिश में भी लिखूं तो लिख सकता हूँ, अगर मैं इंग्लिश में लिखने की बात करूं तो इंग्लिश में क्या होगा कि फेवरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट, ठीक है, टोटल रिजल्ट। अब इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा है क्या। जैसे अपने को पता है कि एक किसी सिक्के को, किसी कॉइन को मैं उछालता हूँ तो उसके जो टोटल रिजल्ट है वो कितने हैं, 2, हेड और टेल। हेड और टेल के अलावा उसके अंदर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एक कॉइन की बात कर रहा हूँ तो एक कॉइन के अंदर 2 ही पार्ट होते हैं, एक हेड होता है और एक क्या होता है अपने पास, टेल, ठीक है। एक अपने पास हेड होता है और एक टेल होता है, ठीक है। ये कॉइन, इसका एक पार्ट हेड होता है अपने पास और एक अपने पास टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 2 अपने पास क्या हो जाएगी, टोटल कंडीशन, ठीक है। तो टोटल कंडीशन 2 है, लेकिन इनमें से अपने पास हमेशा क्या, 2 में से एक ही कंडीशन अपने पास आ सकती है। तो अनुकूल परिणाम, जब इसको बोल सकता हूँ फेवरेबल कंडीशन अपने पास क्या होगी, ठीक है, वो अपने पास होगी 1, ठीक है, वो अपने पास क्या होगी 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेवरेबल कंडीशन अपने पास 1 है। तो हेड और टेल दोनों की आने की प्रायिकता 1/2 और 1/2 ही हो सकती है, इसके अलावा अपने पास कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने प्रायिकता को समझते हैं। तो इस प्रोबेबिलिटी की अपने पास एक तो कॉइन के लिए होता है, और एक बात करें एक डाइस के लिए भी अपने पास पढ़ते हैं। तो डाइस के लिए भी थोड़ा सा देख लो, ठीक है। तो डाइस के लिए मैं बात करूं तो डाइस के लिए बात करते हैं अपने। डाइस के लिए, अब डाइस में कितने होते हैं अपने को पता है, डाइस में अपने पास 6 टोटल, जो नंबर टोटल रिजल्ट की बात होती है वो 6, और लेकिन 6 में से एक ही आता है अपने पास, ठीक है। डाइस सबने देखा है कैसा होता है, थोड़ा सा बना देता हूँ, ठीक है। इसके 1 2 3 इस प्रकार से 3 उस तरफ होती है, तो किसी 3 में से एक चीज़ आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये अपने पास प्रोबेबिलिटी मेनली बात करते हैं, ठीक है। तो दोबारा से देख लो क्या क्या है, ये सांख्यिकी पढ़ी, सांख्यिकी नंबर है, न्यूमेरिक डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं, कंसेप्ट और रूल और प्रोसीजर और ऑर्गेनाइजेशन को समझ सकते हैं अपने पास, ठीक है। उसके बिहेवियर अपने पास डिसीजन ले सकते हैं, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी की बात, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बाद प्रोबेबिलिटी की 2 थ्योरम आती है अपने पास, ठीक है, 2 थ्योरम और आती है। तो वो थ्योरम देख लेते हैं अपने पास क्या चीज़, ठीक है। तो चलो अपने थ्योरम की बात करते हैं। सबसे पहले देखो 2 थ्योरम कौन कौन सी है। एक तो थ्योरम अपने पास है एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसको अपने हिंदी में लिखते हैं प्रायिकता योज्य प्रमेय, ठीक है। तो ये क्या है मेनली देख लेते हैं। तो ये अपने पास अब सुनो, इसके अंदर क्या आता है कि जितनी भी, जैसे इसके अंदर अपने पास एक ही घटना घटेगी, मतलब एक ही अपने पास जैसे सिक्का है, उसी के में 2 कंडीशन आ सकती है, या तो हेड आ सकता है या अपने पास क्या आ सकता है, टेल। हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी अपने पास क्या है 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। तो ये बोलता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग जो अपने पास इवेंट हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, उन दोनों का एडिशन होता है, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी 1/2 यानी टोटल अपने पास 1 हो जाएगी, ठीक है। ये अपने पास बात करते हैं एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है। इसको और भी लिख देते हैं साथ में कि P इजिकल टू, ठीक है, P इजिकल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 और Pn, ठीक है। ये अपने पास
एडिशन ऑफ योज्य प्रमेय की बात कर होगी। अब इस सेकंड जो इसके साथ आती है वो है उस थ्योरम का नाम अपने पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लिखा है तो मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो आप, ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने पी लिख दिया, तो थोड़ा समझाना, हिंदी में लिख देता हूँ प्रायिकता गुणन प्रमेय, ठीक है, ये अपने पास है। इसके अंदर भी वही बात है, लेकिन इसके अंदर एक बात देखने की, उसके अंदर अपने पास एक ही सिक्का उछाल रहे थे और उसके लिए अलग अलग परिणामों की बात कर रहे थे, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि दो अलग अलग सिक्कों की बात करेंगे, ठीक है, अलग अलग सिक्के की बात करेंगे। मान लो एक Fe यानी लोहे का है और एक अपने पास कॉपर की है, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 और 1/2 है, मान लो, ठीक है। इस पर भी हेड आने की प्रायिकता 1/2 है, इस पर भी 1/2 है। तब अपने पास जो हेड आने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी दोनों सिक्के पर, वो उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी, यानी वो 1/4 होगी। तो ये अपने पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रायिकता गुणन प्रमेय भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस प्रकार से भी लिख देते हैं कि P1 इज इक्वल टू P1 डॉट P2 डॉट P3 और Pn, ठीक है, ये अपने पास इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं इन दोनों के लिए थोड़े से एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं और थोड़ा सा और समझ लेते हैं ये किस प्रकार से इसको करना है, ठीक है। तो चलो अब बात करता हूँ कि दो तरह के सिक्के हो सकते हैं। एक तो होते हैं कि विभेदी सिक्के, या जिसको मैं बोलूँ कि डिस्टिंग्विशेबल कॉइन्स, जिनको अपने पता है कि ये अलग अलग हैं, ठीक है। यानी ये दो सिक्के मान लेता हूँ, एक मैं मान लेता हूँ Fe, ठीक है, एक मैं मान लेता हूँ Fe और एक मैं मान लेता हूँ कॉपर का, ठीक है, एक Fe का और एक मान लेता हूँ मैं कॉपर का, ठीक है। Fe पर जो हेड आने की प्रायिकता और टेल, इस पे टेल आने की प्रायिकता, ठीक है, इस पे मैं मान लेता हूँ A1 है और इस पे आने की जो प्रायिकता A2 है, और इस पे मैं B1 मानता हूँ और इस पे मानता हूँ B2, ठीक है। कुछ इस प्रकार से मैंने इनको माना है। अब मेरे को क्या करना है, ठीक है, ये अपने पास दो विभेदी सिक्कों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी दोनों अलग अलग घटना है। तो यहाँ पे देखो Fe पर चित आने की प्रायिकता A1 और अपने पास इस प्रकार से है, ठीक है,